नमस्कार। दुनिया में कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का चाहे डिग्री हो या कोई ऐसा कंपटीशन हो जहाँ इंग्लिश लिटरेचर आता हो, वहाँ विलियम शेक्सपियर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप ना बीए कर सकते हैं विलियम शेक्सपियर को पढ़े बिना, ना एमए कर सकते हैं, ना आप एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं विलियम शेक्सपियर को निकाल कर। तो विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। तो आज हम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में और उसकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लाइफ देखते हैं हम। नो रिलायबल बायोग्राफी अवेलेबल। सबसे देखिए कि महानतम रचनाकार है ये अंग्रेज़ी साहित्य का, लेकिन विडंबना ये है कि उसकी कोई भी रिलायबल बायोग्राफी नहीं है। उसकी डेट ऑफ बर्थ भी हम तुक्के मारते हैं, हम सिर्फ अंदाज़े लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हमको नहीं मालूम। तो नो ट्रूली रिलायबल एंड ऑथेंटिक बायोग्राफी। कोई भी सच्चे तरीके से रिलायबल यानी कि विश्वसनीय और ऑथेंटिक यानी कि सच्ची बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर की जीवन गाथा कैन बी रिटन नहीं लिखी जा सकती, बिकॉज क्योंकि वेरी लिटिल बहुत कम अबाउट द मैन उस इंसान के बारे में हैज़ कम डाउन आया है टू अस हम तक फ्रॉम जेन्युइन सोर्सेस वास्तविक स्रोतों से। द अवेलेबल फैक्ट्स जो उपलब्ध तथ्य हैं अबाउट हिज लाइफ उसके जीवन के बारे में आर बेस्ड वो आधारित हैं चीफली मुख्य रूप से ऑन गैस वर्क अंदाजे पर एंड कंजेक्चर वो भी अंदाजा ही होता है। पेरेंटेस अगर उसके माता पिता की बात की जाए, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न विलियम शेक्सपियर पैदा हुआ था ऑन अप्रैल 23 1564। इसको मार्क कर लीजिए। हालांकि कहीं भी ये डेट लिखी हुई नहीं है कि वो अप्रैल 23 1564 को पैदा हुआ था, लेकिन जो उसके बैप्टाइजमेंट का रजिस्टर है उसके आधार पर ये आकलन किया जाता है कि वो अप्रैल 23 को पैदा हुआ था। तो आप इसको मार्क कर लीजिए और ईयर तो मालूम है 1564 में वो पैदा हुआ था इन द विलेज ऑफ स्ट्रैटफर्ड ऑन एवन। तो एक गांव में वो पैदा हुआ था जिस गांव का नाम था स्ट्रैटफर्ड, और ये गांव एवन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, उसके गांव का नाम स्ट्रैटफर्ड है और जिस नदी के किनारे ये गांव बसा हुआ है उस नदी का नाम है एवन इन द काउंटी ऑफ वारविकशायर। तो वारविकशायर काउंटी में, काउंटी अब आप ऐसे समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हमारे यहाँ ज़िले होते हैं, हम मथुरा ज़िले में हैं, आगरा ज़िला है, तो इसी तरीके से आप वारविकशायर काउंटी में हैं। हिज फादर उनके पिता जॉन शेक्सपियर वॉज अ फार्मर सन। उनके पिता जॉन शेक्सपियर एक किसान के बेटे थे। हु केम जो कि आए टू स्ट्रेटफर्ड गांव में अबाउट 1531 लगभग 1531 में एंड बिगेन टू प्रॉस्पर और यहाँ वो धनी होते चले गए एज अ ट्रेडर एक व्यवसायी के रूप में। इन कॉर्न यानी मक्के का व्यवसाय करते थे, व्हीट गेहूं का व्यवसाय करते थे, लेदर चमड़े का व्यवसाय करते थे एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और जो कृषि उत्पाद हैं उनका व्यवसाय करते थे जो विलियम शेक्सपियर के पिता जॉन शेक्सपियर। हिज मदर उनकी माँ मैरी आर्डन वॉज द डॉटर वो पुत्री थी ऑफ अ प्रॉस्परस फार्मर एक धनी किसान की। डेसेंडेड फ्रॉम एन ओल्ड फैमिली जो कोई डेसेंडेड मतलब कि जो उत्तराधिकारी थे ऑफ फ्रॉम अ ओल्ड फैमिली एक प्राचीन परिवार के ऑफ मिक्स्ड एंग्लो सैक्सन एंड नॉर्मन ब्लड जिनमें कि एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन खून मिक्स था। इट इज़ जनरली बिलीव्ड ये प्रायः विश्वास किया जाता है दैट के नेदर द पोइट्स मदर के ना तो कवि की माँ यानी विलियम शेक्सपियर की माँ नॉर हिज फादर और ना ही उनके पिता कुड रीड एंड राइट पढ़ लिख सकते थे। अर्ली एक्सपीरियंसेस प्रारंभिक अनुभव
ऑफ शेक्सपियर्स एजुकेशन, शेक्सपियर की शिक्षा के बारे में लिटिल इज नोन, बहुत कम ज्ञात है, ना के बराबर ज्ञात है। फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक, ही प्रोबेबली अटेंडेड, उसने संभवतः अटेंड किया द ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफर्ड, स्ट्रैटफर्ड का जो व्याकरण का स्कूल था, ग्रामर स्कूल था, वेयर जहाँ ही पिक्ड अप, उसने सीखा स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये उनके बारे में मॉकिंगली कहा जाता है, सार्कास्टिकली कहा जाता है कि ही न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी उसको जरा सी लैटिन आती थी और जरा सी ग्रीक आती थी। हालांकि देखिए दोनों का मतलब ना के बराबर है कि इतनी सी लैटिन इतनी सी ग्रीक आती थी। मजाक बनाया जाता है शेक्सपियर की नॉलेज का इस तरीके से। हिज रियल टीचर्स, उसके वास्तविक शिक्षक, मीनवाइल इस दौरान, वर थे द मैन एंड वेमेन, स्त्री और पुरुष, यानी जो उसके जीवन में आए थे, एंड द नेचुरल इन्फ्लुएंसेस, और प्राकृतिक प्रभाव, विच सराउंडेड हिम, जो उसके चारों ओर थे। यानी बंदे ने स्कूल में जो सीखा तो सीखा, लेकिन उसके चारों ओर का जो वातावरण था उससे उसने बहुत सीखा। उसके लाइफ में जो भी आया उसको कुछ ना कुछ सिखा के गया। तो देखिए आप भी सीख सकते हैं, हर कोई ये कर सकता है कि वो अपने वातावरण से सीख सकता है। तो जो जीवन है वो सबसे बड़ी पाठशाला है, और इसी पाठशाला में शेक्सपियर पढ़ा हुआ था। स्ट्रैटफर्ड जो गांव है, इज अ चार्मिंग, एक बड़ा आकर्षक, लिटिल विलेज, छोटा सा गांव है, इन द ब्यूटीफुल काउंटी, यानी खूबसूरत कस्बे में या खूबसूरत शहर में, ऑफ वारविक शायर, वारविक शायर जो जिला है आप कह सकते हैं, काउंटी है, उसमें एक खूबसूरत सा गांव है स्ट्रैटफर्ड। नियर एट हैंड, पास में ही, वर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन के जंगल थे, और ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन उसके नाटकों में भी आपको देखने को मिलेगा। द ओल्ड कैसल्स, पुराने किले, ऑफ वारविक, वारविक के, एंड कैनिलवर्थ, और कैनिलवर्थ के, एंड द ओल्ड रोमन कैंपस, और पुराना रोमन साम्राज्य का कैंपस, एंड मिलिट्री रोड्स, और मिलिट्री सड़कें, ऑल ऑफ विच, जिनमें से कि सभी, अपील्ड, उन्होंने प्रभाव डाला, पावरफुली, बड़े जोरदार तरीके से, टू द बॉयज एक्टिव इमेजिनेशन, इस लड़के की जो सक्रिय इमेजिनेशन थी, कल्पना थी, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। एवरी एस्पेक्ट, हर पहलू, ऑफ द नेचुरल ब्यूटी, यानी प्राकृतिक सौंदर्य का, खूबसूरती का, ऑफ दिस एक्सक्विसिट रीजन, ये एक्सक्विसिट मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल, रीजन क्षेत्र, इस खूबसूरत क्षेत्र का, इज रिफ्लेक्टेड, दिखाई देता है, इन शेक्सपियर्स पोइट्री, शेक्सपियर के काव्य में। तो शेक्सपियर की पोइट्री इतनी खूबसूरत है क्योंकि वो इतने खूबसूरत जगह में रहा था। जस्ट एज हिज कैरेक्टर्स, जैसे कि उसके जो पात्र हैं, रिफ्लेक्ट, दिखाते हैं, द नोबिलिटी, श्रेष्ठता, एंड द लिटिलनेस, और तुच्छता, द गॉसिप, यानी गपशप, वाइसेस, दुर्गुण, इमोशंस, भावनाएं, प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रह, एंड ट्रेडिशंस, और परंपराएं, ऑफ द पीपल, लोगों की, अबाउट हिम, जो उसके आसपास रहते थे। द नर्स इन रोमियो एंड जूलियट, तो रोमियो एंड जूलियट उसका बहुत फेमस नाटक है, उसमें नर्स है, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इज है, सिंपली, साधारणतः, द रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, ऑफ सम फॉरगॉटन नर्स, किसी भूली हुई नर्स का, विद हुम, जिससे कि शेक्सपियर हैड टॉक्ड, शेक्सपियर ने बातचीत की थी, बाय द वे साइड, यानी यूं ही रास्ते में गुजरते हुए। वन, एक, हुज एंडलेस गॉसिप, जिसका के हमेशा चलने वाली गपशप, बट ऑल्सो द ड्रीम्स, बल्कि उसके सपने भी, द अनकॉन्शियस पोइट्री, एक अवचेतन कविता, दैट स्लीप्स, जो कि सोती है, इन द हार्ट, हृदय में, ऑफ द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों के, अपील्ड, उसने अपील की, प्रभाव डाला, ट्रेमेंडसली, बहुत ज़्यादा, टू शेक्सपियर्स इमेजिनेशन, शेक्सपियर की कल्पना पर, एंड आर रिफ्लेक्टेड, और
वो प्रतिबिंबित हुए हैं, दिखाई देते हैं इन हिज ग्रेटेस्ट प्लेज, उसके महानतम नाटकों में। इन द सेम वे, इसी तरीके से हिज एजुकेशन, उसकी जो शिक्षा है एट द हैंड्स ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति के हाथों हुई, केम फ्रॉम कीपिंग, केम मतलब कि वो आई फ्रॉम कीपिंग रखने से, हिज हार्ट उसका हृदय, एज वेल एज हिज आइज साथ ही उसकी आंखें, वाइड ओपन पूरी तरीके से खुली हुई, टू द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड संसार की खूबसूरती के लिए। बिकॉज क्योंकि ही नोटेड उसने देखा, ध्यान से देखा, एंड रिमेंबर्ड और याद किया, एवरी सिग्निफिकेंट थिंग हर महत्वपूर्ण चीज को, इन द चेंजिंग सीनरी बदलते हुए परिदृश्य में, ऑफ अर्थ धरती के, एंड स्काई और आकाश के, नो अदर राइटर किसी और लेखक ने, हैज एवर इक्वल्ड हिम कभी उसकी बराबरी नहीं की, इन द परफेक्ट नेचुरल सेटिंग एक जो पूर्ण प्राकृतिक सेटिंग है, ऑफ हिज कैरेक्टर्स उसके पात्रों की। अर्ली ऑक्यूपेशंस प्रारंभिक व्यवसाय, व्हेन शेक्सपियर हैड अटेंड जब शेक्सपियर ने प्राप्त कर ली, द एज ऑफ 14 14 वर्ष की अवस्था, हिज फादर उसके पिता ने, लॉस्ट हिज लिटिल प्रॉपर्टी अपनी जो छोटी सी प्रॉपर्टी थी वो खो दी, एंड फेल इनटू डेट और वो कर्ज में चले गए। द बॉय लड़के ने प्रोबेबली संभवतः लेफ्ट स्कूल स्कूल छोड़ दिया, टू हेल्प मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, द फैमिली परिवार की, ऑफ यंगर चिल्ड्रन जो कि छोटे बच्चों का परिवार था। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली नोन यानी ठीक तरह से नहीं मालूम, वॉट ऑक्यूपेशन कौन सा व्यवसाय, ही फॉलोड उसने किया, फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स अगले 8 सालों तक, फ्रॉम एविडेंस फाउंड जो भी प्रमाण मिले हैं, इन हिज प्लेज उसके नाटकों में, इट इज़ मेंटेन्ड उससे ये माना जाता है, दैट कि ही वॉज वो था, अ कंट्री स्कूल मास्टर्स एक देहात के स्कूल मास्टर का, एंड अ लॉयर्स और एक वकील का क्लर्क बाबू। बट लेकिन इफ एविडेंस अगर प्रमाण, ऑफ दिस काइंड इस प्रकार का, बी कलेक्टेड इकट्ठा किया जाए, फ्रॉम हिज वेरियस प्लेज उसके विभिन्न नाटकों से, देन तो शेक्सपियर विल बी फाउंड शेक्सपियर मान लिया जाएगा, टू हैव बीन कि वो रहा होगा, अ बॉटनिस्ट एक वनस्पति शास्त्री, अ कोर्टियर एक दरबारी, अ क्लाउन एक मस्खरा, अ किंग एक राजा, अ वुमन एक औरत, अ रोमन एक रोमन साम्राज्य का रहने वाला, एट्सेट्रा। यानी अगर हम उसके नाटकों से ये निष्कर्ष निकालें कि वो क्या रहा होगा, उसने कौन सा व्यवसाय किया होगा, तो इतने सारे व्यवसाय निकल कर आएंगे, क्योंकि इन सारे व्यवसायों की उसको नॉलेज है। आप देखेंगे उसके नाटकों में कि जो वोकेबलरी है, जो शब्दावली है, वो हर व्यवसाय की बड़ी माइन्यूट वोकेबलरी यूज करता है। ही वॉज एवरीथिंग वो सब कुछ था, इन हिज इमेजिनेशन अपनी कल्पना में, एंड और इट इज इम्पॉसिबल ये असंभव है, फ्रॉम अ स्टडी एक अध्ययन से, ऑफ हिज सीन्स उसके दृश्यों के, एंड कैरेक्टर्स और उसके पात्रों के, टू फॉर्म बनाना, अ डेफिनेट ओपिनियन एक निश्चित राय, अबाउट हिज अर्ली ऑक्यूपेशंस उसके प्रारंभिक व्यवसायों के बारे में। मैरिज शादी, इन 1582 1582 में शेक्सपियर ने शादी कर ली एन हाथवे से। तो ये उसकी पत्नी का नाम था, एन हाथवे, द डॉटर ऑफ अ पीजेंट फैमिली जो कि एक किसान परिवार की बेटी थी। शी वॉज 8 years ओल्डर वो 8 साल बड़ी थी, देन ही उससे। तो बंदे को बड़ी जल्दी पड़ गई शादी करने की, फटाफट ली और अपने से 8 साल बड़ी लड़की से शादी कर ली। फ्रॉम मैनी मॉकिंग रेफरेंसेस मतलब बहुत सारे, मॉकिंग मतलब मजाकिया, रेफरेंसेस संदर्भों से, टू मैरिज जो कि शादी के बारे में, मेड बाय द कैरेक्टर्स जो उसके पात्रों के द्वारा किए जाते हैं, इन हिज प्लेज उसके नाटकों में, एंड फ्रॉम द फैक्ट और इस तथ्य से, दैट ही सून लेफ्ट कि उसने जल्दी ही छोड़ दिया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एंड फैमिली और अपने परिवार को, एंड वेंट टू लंदन और लंदन चला गया।
इन सब बातों से इट इज़ जनरली एलेज्ड, ये प्रायः कहा जाता है दैट के द मैरिज, जो शादी थी शेक्सपियर की, वो थी हेस्टी, जल्दबाजी में की गई, एंड अनहैप्पी, और मतलब कि नाखुशी से भरी हुई ये एक ऐसी शादी थी जिसमें खुशी नहीं थी और जल्दबाजी में की गई थी। बट हियर अगेन, लेकिन यहाँ फिर से, सच इंटरनल एविडेंस, ऐसी आंतरिक प्रमाण, इज अनट्रस्टवर्दी, वो विश्वास के लायक नहीं है। देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ रेफरेंसेस, यानी उसके नाटकों में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, संदर्भ हैं, इन हिज प्लेस, उसके नाटकों में, टू द हैप्पी साइड, यानी खुशहाल साइड के, ऑफ लव एंड मैरिज, प्यार के और शादी के, जो खुशहाल पक्ष है उसके भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। एंड ऑन दिस ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर, इस आधार पर, वी कुड एज वेल से, हम अच्छे से कह सकते हैं दैट के शेक्सपियर्स मैरिज, शेक्सपियर की शादी, वॉज अ हैप्पी वन, खुशहाल थी। एंड द फैक्ट, और ये तथ्य, दैट के आफ्टर हिज इनॉर्मस सक्सेस, अपनी विशाल सफलता के बाद, इन लंदन, लंदन में, ही रिटायर्ड, वो रिटायर होकर आया, टू स्ट्रेटफर्ड, अपने गांव वापस स्ट्रेटफर्ड आया, टू लिव, रहने के लिए, क्वाइटली, शांति से, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, एंड डॉटर्स, और बेटियों के साथ, कन्फर्म्स, ये कन्फर्म करता है, इसे साबित होता है, दिस कंक्लूजन, ये निष्कर्ष, कि उसकी शादी अनहैप्पी नहीं थी बल्कि हैप्पी थी, खुशहाल थी। डिपार्चर फ्रॉम स्ट्रेटफर्ड, वो स्ट्रेटफर्ड से कब गया, उसने प्रस्थान किया। अबाउट द ईयर 1587, लगभग 1587 में, शेक्सपियर गया टू लंदन, लंदन को, वेयर, जहाँ, ही जॉइंट, उसने ज्वाइन किया, वो शामिल हो गया, बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, बर्बेज कंपनी, जो एक्टर्स की कंपनी थी, नायकों की, जो कि नाटक किया करते थे, अभिनेताओं की, वो उसने ज्वाइन कर ली। अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशन, एक परंपरा के अनुसार, हिज रीज़न, उसका कारण, फॉर लीविंग, छोड़ने का, स्ट्रेटफर्ड, स्ट्रेटफर्ड गांव को, वॉस, था, दैट के ही हैज़ बीन कॉट, वो उसको पकड़ लिया गया था, स्टीलिंग, चुराते हुए, अ डियर, एक हिरन, फ्रॉम सर टॉमस लूसीज पार्क, सर टॉमस लूसी के पार्क से, एंड ही फ्लैड, और वो भाग गया, फ्रॉम स्ट्रेटफर्ड, स्ट्रेटफर्ड से, टू एस्केप, बचने के लिए, द कंसिक्वेंसेस, परिणामों से, यानी कि दंड से बचने के लिए। बट, लेकिन, इट इज़ नॉट सर्टेन, ये निश्चय नहीं है, वेदर, कि क्या, एट द टाइम, उस समय, शेक्सपियर इज सेड टू हैव स्टोलन, कि शेक्सपियर ने चुराया था, या कहा जाता है कि उसने चुराया था, अ डियर, एक हिरन, देयर वर एनी डियर, कि वहाँ कोई डियर यानी हिरन था भी, और अ पार्क, या फिर कोई पार्क था भी, एट द प्लेस रेफर टू, जिस स्थान के बारे में बात की गई है। एट एनी रेट, कुल मिलाकर, इट इज़ अनवर्दी, ये बेकार है, टू कंस्ट्रक्ट, यानी बनाना, आउट ऑफ र्यूमर, अफवाहों से, द स्टोरी, कहानी, ऑफ अ ग्रेट लाइफ, एक महान जीवन की, विच हैड नो कंटेम्परेरी बायोग्राफर, जिसका कि कोई समकालीन बायोग्राफर नहीं था, जीवन वृत्त लिखने वाला नहीं था। अब स्ट्रेटफर्ड से जब वो लंदन गया तो वहाँ उसकी लाइफ में क्या हुआ देखते हैं। ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ इन लंदन, शेक्सपियर की लाइफ जो लंदन में थी, फ्रॉम 1587 टू 1611, यानी 1587 से 1611 तक, नथिंग डेफिनेट इज नोन, अब भाई यहाँ भी कुछ निश्चित नहीं मालूम। इट वॉज द पीरियड, ये वो समय था, ऑफ हिज ग्रेटेस्ट लिटरेरी एक्टिविटी, उसकी महानतम साहित्यिक क्रियाकलापों का। ही एंटर्ड इनटू, उसने प्रवेश किया, द स्टरिंग लाइफ, यानी हलचल से भरे हुए जीवन में, ऑफ इंग्लैंड्स कैपिटल, इंग्लैंड की राजधानी के, विद द सेम परफेक्ट सिंपैथी, उसी पूर्ण भावना के साथ, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझ के साथ, विच ही हैड शोन, जो कि उसने दिखाई थी, अमंग द सिंपल फॉक, सामान्य लोगों के बीच, ऑफ हिज नेटिव वारविकशायर, अपने जो उसका जन्मभूमि थी वारविकशायर, वहाँ पर। ही केम टू बी नोन, उसको जाना गया, एमंग हिज फॉलोअर्स, उसके अनुयायियों के बीच, एज द जेंटल शेक्सपियर, यानी विनम्र शेक्सपियर के रूप में,
बेन जॉनसन सेड, बेन जॉनसन ने कहा ऑफ हिम, उसके बारे में, आई लव्ड द मैन, मैं उस आदमी को प्यार करता था, एंड डू ऑनर, और सम्मान करता हूँ, टू हिज मेमोरी, उसकी याद को, ऑन दिस आइडोलेट्री, यानी इस आइडोलेट्री क्या होती है, आइडल मूर्ति होती है, आइडोलेट्री मूर्ति पूजा, तो मतलब मैं उसकी पूजा करता हूँ, एज मच, इतनी ही, एज एनी, जितनी कि कोई और करता हो। ही वॉज, वो था, इंडीड, वास्तव में, ऑनेस्ट, ईमानदार, एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, और एक खुली हुई आज़ाद प्रकृति का, स्वभाव का, टू जज हिम, उसको जज करना, फ्रॉम एनी थ्री ऑफ हिज अर्लियस्ट प्लेज, किसी तीन उसके प्रारंभिक नाटकों से, जो कि तीन नाटक हैं, लव स्लेवर्स लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इट वुड सीम, ऐसा लगेगा, दैट कि इन द फर्स्ट 5 years, पहले 5 सालों में, ऑफ हिज लंदन लाइफ, उसके लंदन के जीवन में, ही हैड गेंड, उसने प्राप्त कर लिया था, एंट्रेंस, प्रवेश, इनटू द सोसाइटी, समाज में, ऑफ जेंटलमैन, सज्जनों के, एंड स्कॉलर्स, और विद्वानों के, एंड वॉज रेडी, और तैयार था, बाय नॉलेज, ज्ञान से, एंड ऑब्जर्वेशन, और अवलोकन से, एज वेल एज, साथ ही, बाय जीनियस, अपने जीनियस से, अपनी प्रतिभा से, टू डेपिक्ट, वर्णन करने के लिए, द होल स्टरिंग लाइफ, पूरे हलचल भरे हुए जीवन की, ऑफ द इंग्लिश पीपल, अंग्रेज लोगों के, इन हिज प्लेज, अपने नाटकों में। देयर इज एवरी रीजन, यानी हमारे पास हर कारण है, प्रत्येक कारण है, टू बिलीव, विश्वास करने का, दैट के हिज लंदन लाइफ, हिज लाइफ इन लंदन, उसका लंदन का जीवन, अनलाइक, यानी विपरीत, दैट ऑफ द टिपिकल एक्टर एंड प्ले राइट, जैसा कि किसी टिपिकल एक्टर का, यानी अभिनेता का या नाटककार का होता है, वॉज नॉट वाइल्ड एंड डिजोल्यूट, वो वाइल्ड नहीं था, डिजोल्यूट नहीं था। वाइल्ड मीन्स जंगली, यानी अनकंट्रोल्ड, और डिजोल्यूट यानी नीच, गिरा हुआ, वैसा नहीं था। अप्रेंटिसशिप एंड द एक्सपेरिमेंटल स्टेज, तो अप्रेंटिसशिप क्या होती है, एक तरीके से ट्रेनिंग होती है, और एक्सपेरिमेंटल यानी कि उसका जो प्रयोग धर्मिता है, वो वाली स्टेज, जब उसने प्रयोग किए। तो शेक्सपियर्स फर्स्ट वर्क, शेक्सपियर की पहली रचना, मे वेल हैव बीन, यानी हो सकती है, दैट ऑफ अ जनरल हेल्पर, यानी एक सामान्य हेल्पर की, सहायक की, एन ऑड जॉब मैन, यानी कोई ऐसे ही काम करने वाला व्यक्ति, अबाउट द थिएटर, थिएटर के पास, यानी हो सकता है कि उसने एक जनरल हेल्पर के रूप में, एक सामान्य सहायक के रूप में काम किया हो। भाई किसी को कुछ लिखवाना है, किसी ने बोल दिया और शेक्सपियर ने लिख दिया, है ना, ऐसे मदद कर दी, तो ऐसा हो सकता है कि उसने किया हो, हालांकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा हो सकता है उसने ऐसा किया हो, बट लेकिन ही सून बिकेम, वो जल्दी बन गया, एन एक्टर, एक अभिनेता। द रिकॉर्ड्स, जो लेखा जोखा है, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो मतलब रिकॉर्ड मिलते हैं, ऑफ द ओल्ड लंदन थिएटर्स, पुराने लंदन के थिएटर्स के, शो दिखाते हैं, दैट के इन द नेक्स्ट 10 years, अगले 10 सालों में, ही गेंड, उसने प्राप्त कर लिया, अ प्रोमिनेंट प्लेस, एक प्रमुख स्थान, विद इन 2 years, 2 साल के अंदर, ही वॉज एट वर्क, वो काम करने लगा, ऑन प्लेज, नाटकों में, एंड हिज कोर्स, और उसका रास्ता, वॉज था, एग्जैक्टली, सटीक रूप से, लाइक दैट ऑफ द अदर प्ले राइट्स, जैसे कि दूसरे नाटककारों का हो था, ऑफ हिज टाइम, उसके समय के। ही वर्कड, उसने काम किया, विद अदर राइटर्स, दूसरे लेखकों के साथ, एंड ही रिवाइज्ड, और उसने रिवाइज किया, पुनर्स्थापना की, ओल्ड प्लेज, पुराने नाटकों को, बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले, हिज ओन, अपने खुद के, एंड, और सो, इस प्रकार, गेंड, प्राप्त किया, अ प्रैक्टिकल नॉलेज, एक व्यावहारिक ज्ञान, ऑफ हिज आर्ट, अपनी कला का। ही सून ब्रोक अवे, उसने जल्दी ही नाता तोड़ लिया, फ्रॉम दिस अप्रेंटिस वर्क, इस अप्रेंटिस काम से, मतलब इस ट्रेनिंग के काम से, प्रशिक्षण के काम से, एंड देन, और फिर, अपीयर्ड, वो सामने आया, इन क्विक सक्सेशन, यानी एक के बाद एक, क्विक मीन्स जल्दी जल्दी, सक्सेशन एक के बाद एक, सामने आए, लव स्लेवर्स लॉस्ट, ये उसका नाटक है, लव स्लेवर्स लॉस्ट,
कॉमेडी ऑफ एरर्स फिर उसने लिखा, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना उसने लिखा, द इंग्लिश क्रॉनिकल प्लेज, ये जो प्लेज हैं ये हिस्टोरिकल प्लेज हैं, हेनरी सिक्स्थ, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड किंग जॉन, ये उसके नाटक हैं। जो इंग्लिश क्रॉनिकल्स यानी जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उन पर आधारित हैं, इतिहास पर आधारित हैं। फिर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम उसने लिखा एंड रोमियो एंड जूलियट उसने लिखा। द वाइड वेराइटी ऑफ दीज प्लेज, जो एक वैरायटी है, विविधता है इन नाटकों की, एज वेल एज देयर फ्रीक्वेंट क्रूडिटीज, एज वेल एज साथ ही देयर उनकी फ्रीक्वेंट अक्सर दिखाई देने वाली क्रूडिटी मतलब के भद्दापन, मार्क्स द फर्स्ट एंड एक्सपेरिमेंटल स्टेज, मार्क्स मतलब दिखाती हैं द फर्स्ट प्राथमिक एंड एक्सपेरिमेंटल और प्रयोगवादी स्टेज यानी दशा ऑफ शेक्सपियर्स वर्क, शेक्सपियर के काम की, यानी कि ये प्रारंभिक काम है इसलिए इसमें क्रूडिटी है, थोड़ा सफिस्टिकेशन कम है। इट इज़ ये है एज इफ जैसे कि द ऑथर वॉज ट्राइंग, वो लेखक कोशिश कर रहा था, द टेम्पर ऑफ हिज, अच्छा ट्राइंग मतलब कि परख रहा था, या ट्राइंग का मतलब कोशिश नहीं कर रहा था, परख रहा था, चेक कर रहा था, द टेम्पर यानी स्वभाव ऑफ हिज ऑडियंस, अपने दर्शकों का, फॉर क्योंकि टू प्लीज खुश करना, हिज ऑडियंस अपने दर्शकों को, वॉज था, द रूलिंग मोटिव यानी सबसे बड़ा इरादा ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का जो इरादा था वो क्रिटिक्स को खुश करना नहीं था, विद्वानों को खुश करना नहीं था, या रूल्स को फॉलो करना नहीं था। उसने अपने नाटकों में बहुत रूल्स तोड़े हैं, आप जब उनको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उसने रूल्स को फॉलो किया ही नहीं है। जो क्लासिकल रूल्स हैं उनको उसने कहीं भी ना ट्रेजेडी में फॉलो किया ना कॉमेडी में फॉलो किया। तो उसका जो मोटिव था, उसका जो इरादा था, उसका जो जो एम था, टारगेट था, वो क्या था? टू प्लीज हिज ऑडियंस। ये आप ध्यान रखिएगा जब शेक्सपियर पर आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो शेक्सपियर ने रूल्स को क्यों तोड़ा है, क्यों उसने क्लासिकल ट्रेजेडी और क्लासिकल कॉमेडी ना लिखकर रोमांटिक ट्रेजेडी हैं उसकी, रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं उसकी, क्योंकि उसका जो टारगेट था वो था टू प्लीज हिज ऑडियंस, अपनी दर्शकों को खुश करना। ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता। शेक्सपियर्स पोइम्स, शेक्सपियर की कविताएं, रेदर देन दीज अर्ली ड्रामेटिक अटेम्प्ट्स यानी बजाय ये जो उसके प्रारंभिक नाटकीय कोशिशें हैं, मार्क द बिगिनिंग वो शुरुआत दिखाते हैं, ऑफ हिज सक्सेस उसकी सफलता की। वीनस एंड एडोनिस, ये उसकी बहुत फेमस, उसने 2 लॉन्ग पोइम्स लिखी हैं, वीनस एंड एडोनिस, और दूसरी है द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। उसका नाम यहाँ नहीं दे रखा बुक में, तो उसका नाम आप लिख लीजिए। अब ऐसे तो अभी हम उसके वर्क्स डिस्कस करने वाले हैं शेक्सपियर के, तो वहाँ आएगा नाम। तो वीनस एंड एडोनिस है एक उसकी लॉन्ग पोइम, और एक है रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये उसने 2 लॉन्ग पोइम्स लिखी हैं। बिकेम इमेंसली पॉपुलर, तो ये जो पोइम है वीनस एंड एडोनिस, बिकेम बन गई, इमेंसली बहुत विस्तृत रूप से पॉपुलर, लोकप्रिय, इन लंदन, लंदन में। इट वॉज डेडिकेटेड, ये समर्पित थी, टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, एंड ब्रॉट फ्रॉम हिम, और ये जो कविता है उससे लाई, यानी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन से लाई, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा, एज अ गिफ्ट, एक गिफ्ट के रूप में, यानी उसने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट करके ये पोइम लिखी और बदले में अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन ने उसे ढेर सारा पैसा दिया। दिस मनी, ये पैसा शेक्सपियर इन्वेस्टेड, शेक्सपियर ने इन्वेस्ट किया, श्यूडली बहुत होशियारी से, एंड सून और जल्दी ही बिकेम वो बन गया, पार्ट ओनर आंशिक रूप से मालिक, ऑफ द ग्लोब थिएटर का, एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, और ये दूसरा थिएटर है ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, इनमें आंशिक रूप से वो मालिक बन गया। एट दीज थिएटर्स, इन थिएटर्स में हिज प्लेज उसके नाटक वर प्रेजेंटेड, यानी उनका मंचन किया जाता था, उनको प्रस्तुत किया जाता था, बाय हिज ओन कंपनीज, उसकी खुद की कंपनी ऑफ एक्टर्स, अभिनेताओं की। तो उसने एक्टर्स की कंपनी भी बना ली अपनी, और इन थिएटर्स में वो आंशिक रूप से मालिक भी बन गया। हिज सक्सेस, उसकी सफलता, एंड पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता, ग्रू बढ़ती गई, इनॉर्मसली बहुत ज़्यादा, विद इन अ डिकेड एक दशक के अंदर,
ऑफ हिज अराइवल, उसके आने के इन लंदन, लंदन में, ही हैड बिकम, वो बन गया था वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक, एंड लिटरेरी मैन, और साहित्यिक व्यक्ति इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का। तो देखिए बड़ा भाग्यशाली था शेक्सपियर इस मामले में। हालांकि काफ़ी उसके साथ ट्रेजेडीज़ भी हुई हैं, काफ़ी गरीबी भी में भी उसने जीवन बिताया है, लेकिन अपने लाइफ टाइम में ही उसको पॉपुलैरिटी भी मिल गई और वो अमीर भी बन गया। बाकी बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेखक थे, लेकिन अपने लाइफ टाइम में वो उनको कभी ना तो प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली, ना पॉपुलैरिटी देखने को मिली। तो कुछ मामलों में शेक्सपियर यहाँ भाग्यशाली भी रहा। द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, तो उसकी मैच्योरिटी का जो समय है, फॉलोइंग हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क, यानी उसका जो प्रायोगिक काम था उसके बाद, देयर केम, वहाँ पर आया, अ सीरीज, एक सीरीज ऑफ ग्रेट प्लेज, यानी महान नाटकों की, फ्रॉम हिज पेन, उसकी कलम से ही। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, जूलियस सीजर, हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है, दैट के द ग्रेट ट्रेजेडीज, महान दुखांत नाटक ऑफ दिस पीरियड, इस काल के, पॉइंट, इशारा करते हैं, टू पर्सनल मिसफॉर्च्यून्स, उसके व्यक्तिगत दुर्भाग्यों की ओर, इन द लाइफ ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर की लाइफ में हुए। बट लेकिन वॉट दिस मिसफॉर्च्यून्स वर, ये दुर्भाग्य क्या थे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गैस, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इट इज़ प्रोबेबली दिस अननोन सॉरो, इट इज़, ये है, प्रोबेबली, इट वॉज, ये था, प्रोबेबली, संभवतः, दिस, ये, अननोन, अज्ञात, सॉरो, दुख, विच, जिसने के, टर्न्ड, मोड़ दिया, हिज थॉट्स, उसके विचारों को, बैक, वापस, टू हिज नेटिव विलेज, उसके जो नेटिव विलेज था, जहाँ उसका जन्म हुआ था, उस गांव की ओर, एंड कॉज्ड, और पैदा किया, अ डिससेटिस्फैक्शन, एक असंतोष, विद हिज वर्क, उसके काम के प्रति, एंड प्रोफेशन, और उसके व्यवसाय के प्रति। इन 1597, 1597 में, ही बॉट, उसने खरीद लिया, द फाइनेस्ट हाउस, सबसे बढ़िया घर, इन स्ट्रेटफर्ड, स्ट्रेटफर्ड में, एंड सून, और जल्दी ही, एडिड अ ट्रैक्ट ऑफ फार्मिंग लैंड टू, यानी उसने बहुत सारा ट्रैक्ट, रास्ता, फार्मिंग लैंड, कृषि वाली भूमि का जोड़ लिया, टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, हिज एस्टेट, अपने एस्टेट को, यानी उसने एक फार्म हाउस बना लिया बहुत बड़ा सा। हिज होम विजिट्स, उसके जो होम विजिट्स थी, यानी उसके घर जाने की, बार बार घर जाने उसका शुरू हो गया, बिकेम मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट, मतलब फ्रीक्वेंट मतलब अक्सर जाने लगा वो घर, टिल, जब तक के, अबाउट द ईयर 1611, लगभग साल 1611 में, ही लेफ्ट लंदन, उसने लंदन को छोड़ दिया, एंड सेटल्ड, और सेटल हो गया परमानेंटली, यानी स्थायी रूप से, एट स्ट्रेटफर्ड ऑन एवन, यानी जिस गांव में पैदा हुआ था उसी गांव में फिर वो वापस आके सेटल हो गया। लास्ट ईयर्स एट स्ट्रेटफर्ड, उसके अंतिम वर्ष स्ट्रेटफर्ड में। दो, हालांकि, स्टिल, अभी भी, इन द प्राइम ऑफ लाइफ, अपनी मतलब युवावस्था थी, शेक्सपियर गेव अप, शेक्सपियर ने छोड़ दिया, हिज ड्रामेटिक वर्क, अपना नाटक लिखने का काम, टू लिव, रहने के लिए, द कंफर्टेबल लाइफ, आराम किया जीवन, इन अ कंट्री ऑफ अ कंट्री जेंटलमैन, एक देहात के सज्जन का। सम ऑफ हिज लेटर प्लेज, कुछ उसके जो बाद के नाटक हैं, शो, दिखाते हैं, अ डिक्लाइन, एक पतन, फ्रॉम द क्वालिटी, जो उसकी क्वालिटी हुआ करती थी, गुण हुआ करता था, ऑफ हिज प्रीवियस वर्क, उसके पिछले काम का। हिज लास्ट प्ले, उसका अंतिम नाटक, वॉस, था, द टेम्पेस्ट। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि उसका जो अंतिम नाटक है वो टेम्पेस्ट था। बेस्ड, जो कि आधारित था, अपॉन एन एक्चुअल शिपरैक, एक वास्तविक शिपरैक, यानी जो समुद्री जहाज के टूटने पर। इट इज़ क्वाइट एविडेंट, ये एकदम स्पष्ट है, दैट के शेक्सपियर थॉट, शेक्सपियर ने सोचा, लिटिल, बहुत कम, ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में, एंड हैड नो आइडिया, और उसका कोई आइडिया नहीं था, उसको कोई विचार नहीं था, दैट के हिज ड्रामाज, उसके नाटक, वर, थे, द ग्रेटेस्ट, महानतम, दैट द वर्ल्ड हैड एवर प्रोड्यूस्ड, जो कि संसार ने कभी पैदा किए।
या संसार में कभी लिखे गए। उसको अपने वक्त तक नहीं मालूम था कि वो उसने जो कुछ भी लिखा है वो संसार के महानतम नाटक हैं। और हम 21st सेंचुरी में भी भारत में इनको पढ़ेंगे, ये तो उसने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि आर कॉलेज में हम पढ़ेंगे, ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था उसने। ही मेड नो अटेम्प्ट, उसने कोई कोशिश नहीं की टू कलेक्ट, इकट्ठा करने की, और पब्लिश या प्रकाशित करने की हिज वर्क, अपनी रचनाओं को। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, ऑफ क्वाइट, शांति के, एट स्ट्रेटफर्ड ऑन एवन, यानी अपने गांव में, ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, ऑन द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ, अपने जन्मदिन को ही, अप्रैल 23, यानी अप्रैल 23 को ही उसकी मृत्यु हुई। तो जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि अप्रैल 23 को उसका जन्म माना जाता है, हालांकि पक्का नहीं मालूम, क्योंकि जो बैप्टाइजमेंट का रजिस्टर है उसमें मेंशन्ड है उसका नाम। तो उसके जन्म वाले दिन अप्रैल 23, 1616, ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा उसकी डेट ऑफ डेथ। उसकी मृत्यु हुई ऑन हिज टूम स्टोन, उसका जो कब्र है उसके पत्थर पर, द फॉलोइंग लाइन्स, ये जो पंक्तियां हैं, आर इंस्क्राइब्ड, लिखी हुई हैं। गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त, फॉर जेसूज सेक, यानी प्रभु यीशु की खातिर, फॉर बियर, रुक जाना, टू डिग, खोदने से, द डस्ट, उस मिट्टी को, एनक्लोज हियर, जो यहाँ पर दबी हुई है, ब्लेस्ड बी, ईश्वर उसका आशीर्वाद उसको मिले, द मैन, उस आदमी को, दैट स्पेयर्स, जो छोड़ देगा, दीज बोन्स, इन हड्डियों को, दीज स्टोन्स, इन पत्थरों को, एंड कर्स्ड, और अभिशाप, बी, उसको मिले, द दैट मूव्स, जो कि हिलाएगा, माई बोन्स, मेरी हड्डियों को, यानी उस पर ये लिखा हुआ है पत्थर पे कि भाई प्रभु यीशु की खातिर इस मिट्टी को मत खोदना, और जो इस मिट्टी को छोड़ देगा, इस कब्र को नहीं खोदेगा, उसको ईश्वर का मतलब ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी इन हड्डियों को मूव करेगा, जो भी इसको कब्र को खोदेगा, उसको अभिशाप मिलेगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, विजिट, देखने जाते हैं, शेक्सपियर्स टूम, शेक्सपियर की कब्र को, एवरी ईयर, हर साल, हिज टूम, उसकी कब्र, हैज़ बिकम, बन चुकी है, ऑलमोस्ट, लगभग, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, एक तीर्थ स्थान, फॉर हिज एडमिरर्स, उसके चाहने वालों के लिए। भाई हमने तो अभी नहीं देखी है। तो ये तो हुआ उसका जीवन। अब बात की जाए उसके काम की, क्योंकि जीवन के बारे में जानना भी आपके लिए ज़रूरी था, और काम के बारे में जानना तो बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर उसके वर्क्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ज़रा देखें उसने क्या क्या लिखा है। तो द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की रचनाएं, द 4 पीरियड्स, 4 अवधियां, ऑफ शेक्सपियर्स क्रिएटिव वर्क, शेक्सपियर के काम की, क्रिएटिव मतलब कि रचनात्मक, सृजनात्मक, तो उसके रचनात्मक काम की या सृजनात्मक काम के 4 अवधियाँ। शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखे, हिज ड्रामाज, अपने नाटक, एज वेल एज, साथ ही, हिज नॉन ड्रामेटिक पोइम्स, अपनी गैर नाटकीय कविताएं, ड्यूरिंग द ईयर्स 1588 टू 1612, यानी 1588 से 1612 तक के सालों के दौरान। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, उसका जो महानतम उपलब्धि है, लाइज, निहित है, ऑफ कोर्स, वास्तव में, इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, नाटक के क्षेत्र में, बट, लेकिन, हिज नैरेटिव पोइम्स, उसकी जो वर्णनात्मक कविताएं हैं, एंड हिज सोनेट्स, और उसकी सोनेट्स, ऑल्सो पजेस, उनमें भी है, हाई मेरिट्स, बहुत गुण हैं उनमें, एंड एक्सीलेंस, और श्रेष्ठता है। हिज पोइटिक, उसकी काव्यात्मक, एंड ड्रामेटिक, और नाटकीय कैरियर, जो उसका कैरियर था, हैज़ बीन डिवाइडेड, उसको बांटा गया है, इनटू 4 पीरियड्स, 4 भागों में, करस्पॉन्डिंग टू द ग्रोथ एंड एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। करस्पॉन्डिंग मतलब जो संबंधित है, टू द ग्रोथ, बढ़ने से, एंड एक्सपीरियंस, अनुभवों से, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के, एंड माइंड, और उसके मस्तिष्क के। दीज डिविजन्स आर एज फॉलोज, ये जो 4 भाग हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, यानी प्रारंभिक एक्सपेरिमेंटेशन का, प्रयोगों का काल, वो है 1588 से लेकर 1593 तक। टू दिस पीरियड बिलोंग, इस पीरियड से, इस अवधि से संबंधित हैं,
टाइटस एंड्रोनिकस, हेनरी सिक्स्थ 3 पार्ट्स, लव स्लेवर्स लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड रोमियो एंड जूलियट। टू दिस पीरियड बिलोंग ऑल्सो द टू पोइम्स, इसी पीरियड को बिलोंग करती हैं, इसी पीरियड से संबंधित हैं उसकी दो पोइम्स, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। तो पिछले वाले चैप्टर में इसका नाम नहीं दिया था, अभी देखिए दिया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये दो लॉन्ग पोइम्स हैं, अक्सर एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है शेक्सपियर की दोनों लॉन्ग पोइम्स के बारे में। द वर्क ऑफ दिस पीरियड इज़, जो रचनाएं हैं इस काल की, एज अ होल कुल मिलाकर एक्सट्रीमली स्लाइट, बहुत ही हल्की हैं इन टेक्सचर, अपनी बनावट में। द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन यहाँ पर दिखाया गया है, इज सुपरफिशियल, वो सतही है, यानी उसमें गहराई नहीं है। देयर इज़ नो डेप्थ, यानी कोई गहराई नहीं है, ऑफ थॉट, विचारों की, और कैरेक्टराइजेशन या फिर चरित्र चित्रण की, एंड द आर्ट, और जो कला है, इज़, वो है एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, इमेच्योर, अपरिपक्व है वो। मैच्योर यानी जब व्यक्ति सीख जाता है तो मैच्योर हो जाता है, उसको परिपक्व बोलते हैं, और इमेच्योर जब तक नहीं सीखा है, शुरुआत की है, तो वो अपरिपक्व कहलाता है। द वर्क इज़ कैरेक्टराइज्ड, ये जो इसकी रचनाएं हैं इस पीरियड की, वो कैरेक्टराइज्ड है, मतलब उनकी विशेषता है वो भरी हुई हैं बाय यूथफुल एक्सुबरेंस, यूथफुल यानी युवावस्था की, एक्सुबरेंस होती है एक उच्छृंखलता, ऑफ इमेजिनेशन कल्पना की, बाय एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ लैंग्वेज, एक्स्ट्रावेगेंस होता है बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात करना, एग्जेजरेशन में बात करना, हाइपरबोलिक टर्म्स में बात करना, तो लैंग्वेज जो है वो एक्स्ट्रावेगेंट है। एंड बाय अ कॉन्स्टेंट माने लगातार, यूज प्रयोग ऑफ पन्स, पन बहुत यूज करता है वो इस पीरियड में। पन क्या होता है? शब्दों की बाजीगरी, एक शब्द के जब कई कई मीनिंग निकलते हैं तो वो पन कहलाता है। कंसीट कोई ऐसा थॉट होता है जो विशेष प्रकार का कोई थॉट होता है, कंसीट होता है। एंड अदर अफेक्टेशन, अफेक्टेशन क्या होती है? बनावट, और दूसरी बनावटें इसी प्रकार की यहाँ यूज की गई हैं। दूसरा पीरियड है पीरियड ऑफ ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेज। तो दूसरे पीरियड में उसने महान अपनी कॉमेडीज़ लिखी हैं, सुखांत नाटक कहते हैं इनको हिंदी में, और क्रॉनिकल प्लेज यानी कि ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। और ये पीरियड है 1594 से लेकर 1600 तक का। द वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, इस काल की जो रचनाएं हैं वो हैं किंग जॉन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट सेकंड, हेनरी फिफ्थ द टेमिंग ऑफ द श्रू, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, एंड ट्वेल्थ नाइट। दीज प्लेज, ये नाटक शो दिखाते हैं अ रैपिड ग्रोथ, एक मतलब तेजी से होती हुई ग्रोथ, एंड डेवलपमेंट और विकास, इन द पोइट्स जीनियस, जो कवि की जीनियस है यानी जो उसकी प्रतिभा है उसका विकास दिखाते हैं। दे रिफ्लेक्ट, वो प्रदर्शित करते हैं अ डीपर नॉलेज, एक गहरा ज्ञान, ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का, एंड ह्यूमन नेचर, और मानव प्रकृति का। द कैरेक्टराइजेशन, चरित्र चित्रण, एंड द ह्यूमर, और जो हंसी है, जो व्यंग है, हास्य है, हैव बिकम, वो बन जाते हैं मोर पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेट मतलब होता है कुछ जो चीज़ दिल में समा जाए, तो वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग हो जाते हैं, दिल में समाने वाले हो जाते हैं। थॉट हैज़ बिकम, यहाँ पर जो विचार है वो बन गए हैं मोर वेटी, ज़्यादा वजनदार। राइम हैज़ लार्जली बीन अबेंडन्ड, राइम यानी जो तुकबंदी है, जो पहले पीरियड के नाटक हैं उनमें राइमिंग है, तो वो राइम हैज़ लार्जली बीन अबेंडन, अबेंडन मतलब छोड़ देना, तो यहाँ पर राइम वो छोड़ देता है फॉर प्रोज, और प्रोज को अपना लेता है, एंड ब्लैंक वर्स, और ब्लैंक वर्स को अपना लेता है। तो ज़्यादातर आपके सिलेबस में जो नाटक हैं, ओथेलो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो वो किस में लिखे गए हैं, किस मीटर में है? वो ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है कि शेक्सपियर के जो नाटक हैं वो किस मीटर में लिखे गए हैं, तो आपको बताना है वो ब्लैंक वर्स में या आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं।
एंड द ब्लैंक वर्स इटसेल्फ, और खुद ब्लैंक वर्स हैज शेड इट्स स्टिफनेस। हैज शेड मतलब वो हट, उसमें से हट जाती है, उसने दूर कर दी है इट्स स्टिफनेस, अपनी कठोरता। तो ब्लैंक वर्स में भी वो लचीलापन लाता है। ब्लैंक वर्स में क्या है, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, तो ये इयाम बन जाता है। और इस इयाम के 5 पेयर होते हैं एक लाइन में। तो कभी कभी शेक्सपियर क्या करता है, कोई या तो एक पूरा इयाम एक पेयर ही हटा दिया, या फिर कहीं एक सिलेबल कम कर दिया, कहीं एक सिलेबल हट बढ़ा दिया। तो ये क्या हुआ, है शेड इट्स स्टिफनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी कठोरता है वो उसने ख़त्म कर दी है, यानी उसमें लचीलापन वो ले आता है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं करता है मीटर को। थर्ड पीरियड है पीरियड ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज। ये जो अवधि है वो महान दुखांत नाटकों की अवधि है। एंड ऑफ सोम्बर और बिटर कॉमेडीज, और उसकी जो सोम्बर मतलब कि जो गंभीर और बिटर कड़वी कॉमेडीज़ हैं। तो गंभीर और बिटर मतलब कि जो एकदम से ऐसा लगता है कि कॉमेडी ट्रेजेडी के उस वर्ज पर चली जाती है। जैसे कि वैसे तो यहाँ भी आना चाहिए था, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस तो अक्सर सिलेबस में होती है और आपने पढ़ी होगी। मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या हुआ था कि बस लग रहा था कि ट्रेजेडी हो ही जाएगी, अब तो शाइलॉक मतलब एंटोनियो का मांस निकाल ही लेगा। तो ट्रेजेडी होते होते फिर कॉमेडी होती है, तो वो ट्रेजी कॉमेडी कहलाती है। टू दिस पीरियड, इस अवधि को बिलोंग करते हैं, मतलब इस अवधि से संबंधित हैं जूलियस सीजर, हैमलेट, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलानस एंड टाइमन ऑफ एथेंस। दिस इज अ पीरियड ऑफ ग्लूम। दिस इज अ पीरियड, ये जो अवधि है, ऑफ ग्लूम मीन्स गम की है, दुख की है, एंड डिप्रेशन निराशा की है। एंड इट मार्क्स, और इसमें जो विशेषता है, द फुल मैच्योरिटी, जो पूरी परिपक्वता है, ऑफ शेक्सपियर्स पावर्स, शेक्सपियर की जो पावर्स हैं, जो उसकी ताकत है, जो इसकी क्षमता है नाटक लिखने की, वो दिखाई देती है यहाँ पर। हिज ड्रामेटिक पावर, उसकी नाटक लिखने की जो क्षमता है, हिज इंटेलेक्चुअल पावर, उसकी बौद्धिक क्षमता, एंड हिज पावर, और उसकी क्षमता ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, आर हैं एट देयर हाईएस्ट, अपने उच्चतम शिखर पर। दिस इज द टाइम, ये वो समय है, ऑफ हिज सुप्रीम मास्टरपीसेस, उसके सुप्रीम सर्वश्रेष्ठ रचनाओं का। हिज अटेंशन इज, उसका ध्यान है, हाउएवर किंतु, ऑक्यूपाइड यानी घिरा हुआ है, एक्सक्लूसिवली विशेष रूप से, विद द डार्कर साइड, यानी जो दुख से भरी हुई साइड है, पहलू है, ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मनुष्य के अनुभवों का जो डार्क साइड है, जो निराशावादी पहलू है, उस ओर है पूरा ध्यान। द सिंस, पाप, एंड वीकनेसेस, और कमजोरियां, ऑफ मैन, मनुष्य की, फॉर्म बनाती हैं, द थीम, विषय वस्तु, ऑफ हिज प्लेज, उसके नाटकों की। द एम्फेसिस, जोर, इज थ्रोन, दिया गया है, ऑन ईविल, बुराई पर, एंड द टोन, और जो लहजा है, इज है, आइदर या तो, ग्रेव गंभीर, और या फियर्स भयंकर। चौथा है पीरियड ऑफ द लेटर कॉमेडीज, जो चौथी अवधि है वो बाद वाली कॉमेडीज की है, सुखांत नाटकों की, या फिर ड्रामेटिक रोमांसेस, इनको ड्रामेटिक रोमांसेस भी कहा जाता है। और ये पीरियड है 1608 टू 1612, 1608 से लेकर 1612 तक। द प्लेज ऑफ दिस पीरियड, इस अवधि के जो नाटक हैं वो हैं पेरिक्लीस, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, एंड द अनफिनिश्ड हेनरी एट्थ। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, द टेम्पर ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का स्वभाव, हैज़ चेंज्ड, बदल गया है, फ्रॉम बिटर, कड़वे से, एंड ग्लूमी, और मतलब दुखी से, टू सेरेन, वो फिर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, गंभीर हो जाता है, एंड पीसफुल, और शांति से भर जाता है। द हैवी क्लाउड्स, जो घने बादल थे, हैव मेल्टेड, पिघल गए हैं, अवे फ्रॉम द स्काई, आकाश में जो छाए हुए थे। अ टेंडर, एक नाजुक, एंड ग्रेशियस, और शानदार, टोन, लहजा, प्रिवेल्स,
यानी जाहिर होता है, दिखाई देता है, प्रस्तुत होता है। द ग्राउंड वर्क, जो ज़मीनी काम है, इज़ स्टिल, अभी भी, फर्निश्ड, दिया जाता है, बनाया जाता है, बाय ट्रेजिक पैशन, जो मतलब दुख से भरी हुई उसकी भावनाएं हैं उनके द्वारा। बट लेकिन द ईविल, जो बुराई है, इज़ नो लॉन्गर परमिटेड, अब उसको अनुमति नहीं दी जाती टू हैव इट्स वे, कि वो अपनी मनमानी कर सके। द ईविल इज़ कंट्रोल्ड, बुराई को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, एंड कनकर्ड, और जीत लिया जाता है, बाय द गुड, अच्छाई के द्वारा। एट द सेम टाइम, साथ ही, दीज प्लेज, ये नाटक, शो, दिखाते हैं, द डिक्लाइन, पतन, ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक पावर्स, शेक्सपियर की नाटकीय शक्तियों का। दे आर ऑफन केयरलेस, वो अक्सर लापरवाही से बने हुए हैं, इन कंस्ट्रक्शन, यानी उनकी जो बनावट है वो लापरवाही से भरी हुई है, एंड अनसेटिस्फैक्ट्री, और बड़े असंतोषजनक हैं, इन कैरेक्टराइजेशन, चरित्र चित्रण में। वाइल, जबकि, देयर इज़ अ डिक्लाइन, यानी एक पतन है, इन स्टाइल, उसकी स्टाइल में, उसकी शैली में, एंड वर्सिफिकेशन, और उसके वर्सिफिकेशन में, यानी उसके काव्य में, ऑल्सो भी, काव्य में भी। अब है शेक्सपियर्स नॉन ड्रामेटिक पोइट्री, शेक्सपियर की गैर नाटकीय कविताएं। एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है, इन द एबव अकाउंट, ऊपर जो विवरण दिया हुआ है, ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर, शेक्सपियर के कैरियर का, एज अ क्रिएटिव ऑथर, एक रचनात्मक लेखक के रूप में, ही रोट, उसने लिखा, सम नॉन ड्रामेटिक पोइट्री, कुछ गैर नाटकीय कविताएं, इन एडिशन टू, यानी के साथ, हिज ड्रामाज, अपने ड्रामाज के साथ, अपने ड्रामाज के अलावा। हिज मेजर नॉन ड्रामेटिक पोइट्री, उसकी जो मुख्य गैर नाटकीय कविताएं हैं, कंसिस्ट ऑफ, वो हैं, पहला, वीनस एंड एडोनिस, और नरेटिव पोइम कंटेनिंग द वॉलप्चुअस स्टोरी ऑफ एन एमोरस वुमन्स अटेम्प्ट टू सिड्यूस अ यूथ। तो ये एक नरेटिव पोइम है, एक वर्णनात्मक कविता है, कंटेनिंग, जिसमें कि है द वॉलप्चुअस स्टोरी, यानी बड़ी सेंसुअसनेस से भरी हुई कहानी है, ऑफ एमोरस वुमन, एक एमोरस यानी प्यार से भरी हुई महिला है, अटेम्प्ट, वो प्रयास करती है, टू सिड्यूस, लुभाने की, अ यूथ, एक युवक को। दूसरा है द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये एक नैरेटिव पोइम है, ये भी वर्णनात्मक कविता है, कंटेनिंग, जिसमें कि है द स्टोरी, कहानी, ऑफ द रेप, रेप की, ऑफ अ चेस्ट वाइफ, एक पवित्र पत्नी के, बाय अ विकेट मैन, एक दुष्ट आदमी के द्वारा। फिर है तीसरा, द अ सोनेट सीक्वेंस, एक सोनेट सीक्वेंस उसने लिखा है, एक सोनेट्स की श्रृंखला, कंसिस्टिंग, जिसमें के हैं, ऑफ 154 सोनेट्स, 154 सोनेट, विच आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल, जो कि विशेषकर ज़्यादातर जिनमें के ऑटोबायोग्राफिकल हैं, आत्मकथात्मक हैं। ये जो कलेक्शन है, ये 154 सोनेट्स का कलेक्शन है। देखिए, यहाँ इस किताब में भी नहीं दिया हुआ, और कई किताबों में भी मिसिंग है। मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ये कलेक्शन तो 154 सोनेट्स का ही है, लेकिन क्वेश्चन आता है कभी कभी कि शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं। उसमें कई बार ऑप्शन होता है 156। तो इस कलेक्शन के अलावा भी 2 सोनेट्स और हैं शेक्सपियर की, जो अलग पब्लिश हुई थी। तो इस हिसाब से उसने जो टोटल सोनेट्स लिखी हैं तो वो तो 156 हैं, लेकिन ये जो कलेक्शन है वो 154 का ही है, 154। तो अगर क्वेश्चन कलेक्शन पे आता है, उसका सोनेट सीक्वेंस कितने का है, तो वो तो 154 ही आपको मार्क करना है। और अगर टोटल आता है कि टोटल उसने कितनी लिखी हैं, और उसमें अगर एक ऑप्शन आपके पास होता है 156, तब तो फिर आपको 156 मेरे हिसाब से मार्क करना चाहिए। विच आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल, जो कि ज़्यादातर उनमें से आत्मकथात्मक हैं, एंड विच परटेन, और जो संबंधित हैं, टू शेक्सपियर हिमसेल्फ, खुद शेक्सपियर से, टू अ यंग फ्रेंड एंड पैट्रन, उसके एक युवा मित्र से और उसके संरक्षक से, ऑफ हिज, जो कि है
मिस्टर WH हैं उसमें, एंड अ वुमन, और एक महिला से, विद हुम, जिससे कि शेक्सपियर वॉज डेस्परेटली इन लव, शेक्सपियर बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट हु, लेकिन उसने, आफ्टर हैविंग लिव्ड, यानी रहने के बाद, एज शेक्सपियर्स मिस्ट्रेस, शेक्सपियर की प्रेमिका के रूप में, फॉर अ टाइम, कुछ समय तक, बिट्रेड हिम, उसको धोखा दे दिया, एंड ट्रांसफर्ड हर अफेक्शंस, और जो उसका प्यार था वो उसने मोड़ लिया, फ्रॉम हिम, यानी शेक्सपियर से, टू हिज यंग फ्रेंड, उसके युवा मित्र की ओर, हु टू दस बिट्रेड शेक्सपियर्स ट्रस्ट इन हिम, जिसने कि मित्र ने भी बिट्रेड, धोखा दिया, शेक्सपियर्स ट्रस्ट, शेक्सपियर के विश्वास को, इन हिम, जो कि शेक्सपियर उससे में करता था। तो ये रही शेक्सपियर के लाइफ की कहानी, उसके वर्क्स की कहानी। अब हम एक बार ये ईयर वाइज और देख लेते हैं कि किस वर्ष क्या हुआ शेक्सपियर की लाइफ में। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें। तो ये क्रोनोलॉजी है, चीफ इवेंट्स इन शेक्सपियर्स लाइफ। तो शेक्सपियर की लाइफ में जो मुख्य घटनाएं हुई उनको एक बार हम ईयर वाइज देख लेते हैं, और कौन सा नाटक उन्होंने कब लिखा ये भी देख लेते हैं। तो 1564 अप्रैल 26 शेक्सपियर बैप्टाइज्ड। तो मैंने जब शुरुआत की थी इस वीडियो की तो मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर का जो बैप्टाइजमेंट हुआ है उस रजिस्टर में शेक्सपियर का नाम लिखा हुआ है 26 अप्रैल को। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 23 अप्रैल को हुआ, क्योंकि 23 के बाद 24, 25, 26, तो तीसरे दिन बैप्टाइजमेंट किया जाता है। जन्म जिस दिन हुआ उसके 2 दिन बाद। तो अब क्योंकि 26 अप्रैल को वहाँ पर नाम लिखा हुआ है कि शेक्सपियर को बैप्टाइज किया गया, इसलिए लोग मानते हैं कि वो 23 अप्रैल को पैदा हुए थे। तो ये तो हुआ उनका बैप्टाइजमेंट। 1571 एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र में, अकॉर्डिंग टू कस्टम ऑफ द टाइम, जो उस समय की परंपरा थी उसके अनुसार, शेक्सपियर्स स्कूल लाइफ प्रोबेबली बिगिन, शेक्सपियर का स्कूल लाइफ संभवतः शुरू हुआ। 1575 क्वीन एलिजाबेथ विजिटेड द अर्ल ऑफ लीसेस्टर, क्वीन एलिजाबेथ ने विजिट किया अर्ल ऑफ लीसेस्टर को एट केनिलवर्थ। शेक्सपियर्स फादर माइट हैव टेकन हिम, हो सकता है कि शेक्सपियर के पिताजी उनको ले गए हों, टू विटनेस द केनिलवर्थ फेस्टिविटीज़, यानी केनिलवर्थ फेस्टिविटीज़ को दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसा रेफरेंस मिलता है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में, एक्ट सेकंड में, सीन थर्ड में। फिर 1578 में शेक्सपियर लेफ्ट स्कूल, शेक्सपियर ने स्कूल छोड़ दिया। हिज फादर्स फॉर्च्यून्स, उनके पिता का जो फॉर्च्यून यानी कि उनका जो व्यवसाय है, एट अ लो एब, वो नीचे आ गया, उसमें घाटा आ गया। 1582 1882 में शेक्सपियर मैरिड एन हाथवे, शेक्सपियर ने एन हाथवे से शादी कर ली। 1583 मई 26 शेक्सपियर्स डॉटर सुसन्ना बैप्टाइज्ड, यानी उसकी बेटी सुसन्ना का बैप्टाइजमेंट हुआ। और 1585 फरवरी 2 शेक्सपियर्स ट्विन चिल्ड्रन हेमनेट एंड जूडिथ बैप्टाइज्ड, उसके फिर जुड़वा बच्चे हुए, उनका बैप्टाइजमेंट हुआ। 1586 शेक्सपियर लेफ्ट स्ट्रेटफर्ड, 1586 में शेक्सपियर ने स्ट्रेटफर्ड छोड़ दिया। 1592 शेक्सपियर रेफर टू इन ग्रीन्स ग्रोट्सवर्थ विट, ये ग्रीन की एक रचना है ग्रोट्सवर्थ विट, उसमें शेक्सपियर का रेफरेंस मिलता है 1592 में। 1593 वीनस एंड एडोनिस पब्लिश्ड एंड डेडिकेटेड टू साउथहैम्पटन, ये उनकी कविता पब्लिश हुई 1593 में। 1594 टाइटस एंड्रोनिकस एक्टेड बाय द अर्ल ऑफ ससेक्स मैन, तो ये इसको एक्टिंग की गई अर्ल ऑफ ससेक्स के जो एक्टर्स थे उनके द्वारा। 1596 अगस्त 11 शेक्सपियर सन हेमनेट बरीड, उनके बेटे की डेथ हो गई और उनको बरी किया गया, और इसीलिए कहा जाता है कि वो जो हेमलेट नाटक लिखा है वो इसीलिए
या फिर जो ट्रेजेडीज़ हैं शेक्सपियर की, किंग लियर है, ओथेलो है, मैकबेथ है, वो इतनी डार्क इसीलिए हैं क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी और वो बहुत दुखी था। 1597 मई 4 शेक्सपियर बॉट न्यू प्लेस, उसने एक नया न्यू प्लेस खरीदा। 1598 फ्रांसिस मियर्स पैलाडिस टेमिया पब्लिश्ड विच कंटेंट अ लिस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस अप टू डेट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो इस कॉमेडी में शेक्सपियर ने काम किया। देन 1599 शेक्सपियर परचेज्ड शेयर्स इन द ग्लोब। फिर 1599 में शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर में शेयर खरीदे। 1601 में इसेक्स एग्जीक्यूटेड एंड साउथहैम्पटन इम्प्रिजन्ड। ये इसेक्स को फांसी दी गई और साउथहैम्पटन को जेल में डाल दिया गया। मई 1 शेक्सपियर परचेज्ड 107 एकड़ ऑफ अरेबल लैंड। शेक्सपियर ने इतनी सारी 107 एकड़ 107 एकड़, अरेबल का मतलब होता है जो कृषि योग्य भूमि है, वो खरीदी और उसको अपने न्यू प्लेस के साथ ऐड कर लिया। February 2nd 1603 शेक्सपियर्स कंपनी परफॉर्म्ड बिफोर द क्वीन एट रिचमंड। तो रिचमंड में रानी के सामने परफॉर्मेंस दी शेक्सपियर की कंपनी ने 1603 में। 1604 मार्च 15 शेक्सपियर टुक पार्ट इन द प्रोसेसन ऑन द ओकेजन ऑफ जेम्स एंट्री। तो अब ये जेम्स को आप तब जान पाएंगे जब आप जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर मेरा वीडियो है वो देखेंगे। जो क्वीन एलिजाबेथ का शासनकाल है वो 1603 में ख़त्म हुआ। तो जो जेम्स है क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो राजा बना उसका नाम था जेम्स फर्स्ट। तो ये जो प्रोसेसन है जेम्स फर्स्ट की एंट्री पर एक प्रोसेसन हुआ, तो उसमें शेक्सपियर ने भाग लिया। 1608 सितंबर 9 सुसन्नाज मदर बरीड। शेक्सपियर एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज न्यू प्लेस। और 1609 सोनेट्स पब्लिश हुई शेक्सपियर की। 1613 द टेम्पेस्ट परफॉर्म। जो टेम्पेस्ट शेक्सपियर का नाटक है वो परफॉर्म किया गया 1613 में। एट द फेस्टिविटीज़ इन सेलिब्रेशन ऑफ द मैरिज ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथ विद द इलेक्टर फ्रेडरिक द ग्लोब बर्न डाउन। और ग्लोब थिएटर में भी आग लगी 1613 में। ये आपको ज़रूर याद रखना है, ग्लोब थिएटर में आग कब लगी, 1613 में। 1616 जनवरी 25 शेक्सपियर मेड हिज विल। शेक्सपियर ने अपनी वसीयत लिखी, नॉट साइंड, जिस पे साइन नहीं किए, टिल मार्च 25 मार्च तक। और अप्रैल 23 को वो मर गया। अप्रैल 25 को उसको दफनाया गया इन द चांसल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड चर्च। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। और एक चीज़ और मैं जो चाहती थी कि आप लोग जान लें, वो ये तीसरी किताब है इसमें दी हुई है। 2 किताबों से आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। तो मैं चाहती थी कि आप ईयर वाइज ये जानें कि कौन सा प्ले किस ईयर में लिखा गया। वो उन दोनों किताबों से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उस तरीके से नहीं बताया। इसमें ज़्यादा सही बताई हैं। देखिए डेट्स। लव स्लेवर्स लॉस्ट 1591 में, ट्रू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1592 में, रिचर्ड थर्ड 1593 में, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये भी 1593 में, रोमियो एंड जूलियट ये भी 1593 में, और द कॉमेडी ऑफ एरर्स ये 1599 में। तो ये फर्स्ट पीरियड वाले हैं। लेकिन ये 1599 कैसे हो सकता है? देखिए, मैं जितना कोशिश करती हूँ कि आपको सही से सही जानकारी दूँ, उतना ही ये किताबें मुझे परेशान करती हैं। ये 1599 नहीं है, मैंने अभी दूसरी बुक में देखा। तो ये 1592 है। 1592 में कॉमेडी ऑफ एरर्स है। चलिए, वो किताब मैंने रख दी। ये एक और किताब मैंने निकाली है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब है और ये ज़्यादा रिलायबल मुझे लग रही है। तो इसमें क्या जो बात कही गई है वो भी मुझे सही लगी, क्योंकि हम कंफ्यूज हो रहे थे उन 2 किताबों में देखकर कि आखिर कौन सी डेट सही है। तो देखिए, इन्होंने खुद ही कहा है द फॉलोइंग टेबल, कि ये जो नीचे टेबल दी गई है डेट्स की, विच टू अ लार्ज एक्सटेंट, जो कि एक हद तक इज़ द आउटकम, परिणाम है, ऑफ जनरेशंस ऑफ डिस्कशन, यानी पीढ़ियों के डिस्कशन का, वाद विवाद का, एंड कंटेंशन, वही वाद विवाद का, एंड रिप्रेजेंट्स, और ये रिप्रेजेंट करती है अ मॉडरेट और एवरेज एस्टिमेट। एक एवरेज एस्टिमेट है, एक आकलन है,
ऑफ द डेट्स ऑफ द प्लेज, उसके नाटकों की जो तारीखें हैं, जो सन हैं, ईयर हैं, इट कैन बी ओनली एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, ये केवल एक अप्रॉक्सीमेट यानी कि लगभग एक आंकलन हो सकता है, फॉर क्योंकि नो एग्जैक्ट डिसीजन, कोई एकदम सटीक निर्णय नहीं लिया जा सकता, कैन एवर बी पॉसिबल, कभी संभव ही नहीं हो सकता। तो इसलिए हम जो कंफ्यूज थे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि एक बुक में कोई डेट दी हुई थी, दूसरी में दूसरी दी हुई थी। तो एक बार हम इस बुक को देख लेते हैं और यही हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ देखिए 1591 से 92 के बीच में, यानी 1591 से 92 के बीच में डेट दी हुई है हेनरी सिक्स की, और इसके 3 पार्ट हैं हेनरी सिक्स के। इन तीनों की डेट 1591 से 92 के बीच में दी हुई है। और फिर 1593 में रिचर्ड थर्ड और कॉमेडी ऑफ एरर्स की डेट दी हुई है। फिर 1594 में टाइटस एंड्रोनिकस, द टेमिंग ऑफ द श्रू, लव स्लेवर्स लॉस्ट और रोमियो एंड जूलियट की डेट दी हुई है। 1595 अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना और किंग जॉन। 1596 रिचर्ड सेकंड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और 1597 हेनरी फोर्थ, ये हेनरी फोर्थ का पार्ट 1 है 1597 में। उसके बाद 1598 में हेनरी फोर्थ का पार्ट 2, मच एडो अबाउट नथिंग। फिर 1599 में हेनरी फिफ्थ और जूलियस सीजर। देन 1600 में द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर, एज यू लाइक इट। 1601 हेमलेट, ट्वेल्थ नाइट। 1602 इसमें है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। उसके बाद 1603 यहाँ थिएटर्स क्लोज हो गए। तो ये भी आपको डेट याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट डेट है। और इस पर क्वेश्चन मैंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखा भी था, टीजीटी पीजीटी के ही किसी एग्ज़ाम में आया था कि थिएटर्स कब क्लोज हुए शेक्सपियर के टाइम में। तो 1603 में यहाँ थिएटर्स क्लोज्ड। फिर 1604 में मेजर फॉर मेजर और ओथेलो। 1605 में मैकबेथ है, किंग लियर है। 1606 में एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, कॉरियोलेनस है। 1607 में टाइमन ऑफ एथेंस है, जो कि अनफिनिश्ड है, यानी पूरा नहीं हुआ है। 1608 पेरिक्लीज, ये भी आंशिक रूप से लिखा गया है। 1609 सिम्बेलिन है। 1610 में द विंटर्स टेल लिखा गया है। 1611 में द टेम्पेस्ट है, और हालांकि इसी को उसका अंतिम नाटक कहा जाता है। और 1613 में हेनरी एट्थ इन पार्ट, यानी आंशिक रूप से लिखा गया है। तो उसने लिखने का काम 1603 तक किया है, लेकिन फिर भी द टेम्पेस्ट को ही शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है। अब शेक्सपियर पर डिस्कशन इतना काफ़ी है, और जितना मैटर आपको चाहिए होता है शेक्सपियर की लाइफ के बारे में, उसके वर्क्स के बारे में, वो इतना सफिशिएंट है। लेकिन शेक्सपियर तो आप जानते हैं, उसके बारे में आप कितना भी पढ़ लीजिए उतना कम है, उसके वर्क्स को आप जितना पढ़ लें उतना कम है। तो आप अपना अध्ययन जारी रखिए आगे, और उसके लाइफ और वर्क्स के बारे में अभी हम इतना ही यहीं पर ख़त्म करेंगे, ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।